नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि बीते कुछ समय में बढ़िया तेजी में देखने को मिले आपको। अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो IRFC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल या फिर मैं शॉर्ट में बोलूं तो पूरा का पूरा रेलवे समूह। सेकंड, शिपिंग स्टॉक्स में मजगांव डॉक स्पेशली और अभी रिसेंट डेज में कोचिन शिपयार्ड भी काफी शानदार तेजी में देखने को मिला है। तो ये स्टॉक्स आपके लिए तूफानी तेजी में आए हैं। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या करें और क्या ना करें। इन स्टॉक्स में इस भाव पे खरीदने का मौका है या अब तेजी बहुत हो गई है, थोड़ा रुक जाना एक बेटर ऑप्शन है। एक और सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। अगर डिफेंस की बात करी जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सब भी बड़ी तेजी में रहे हैं। एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं एंड कवर करते हैं। एक चीज जो आपको क्लियरली समझनी है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में दो तरीके से काम होता है, एक प्राइस के हिसाब से और एक कंपनी के खुद के फाइनेंशियल होते हैं। प्राइस के हिसाब से बुल मार्केट में हमेशा स्टॉक महंगा हो जाता है और जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो स्टॉक का प्राइस ऑन एन एवरेज आ जाता है, जो उसकी एक्चुअल चीज है उसके आसपास पहुंचता है। और जब बाजार में गिरावट हो रही होती है तो वो अपने प्राइस से नीचे भी आता है, अपने एक्चुअल वैल्यूएशन से। ये हमेशा याद रखना। अभी बाजार कैसा है तो आई थिंक सबको पता है, मार्केट में सुपर डुपर तेजी चल रही है, लाइफ हाई पे मार्केट खड़ा है आपके लिए, तो इसको तो आप एक बुल मार्केट ही कहेंगे। तो अगर बाजार में स्टॉक्स तेजी में है और ओवर वैल्यूड है तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मार्केट ही इस तरीके से भाग रहा है। मार्केट हालांकि ओवर वैल्यूड नहीं है, कुछ स्टॉक हो गए हैं। अगर RVNL की बात की जाए तो 165 रुपीज के लेवल्स पे ये स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको कल के सेशन में। लगभग स्टॉक की बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 30 से 35 रुपए की है। बाकी के रेलवे स्टॉक, चाहे वो इरकॉन इंटरनेशनल हो या फिर वो IRFC हो, इनकी बुक वैल्यू के सामने ये दोनों ही स्टॉक्स 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन RVNL 5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा महंगा बाकी के स्टॉक्स के मुकाबले है, लेकिन उसी के सामने अगर आप देखो तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही शानदार है। बाकी की कंपनी से ज्यादा तंगड़ी ऑर्डर बुक है, इसलिए स्टॉक और महंगा ट्रेड कर रहा है। तो हमारा सिंपल सा व्यू ये है कि बाय ऑन डिप्स करेंगे हम, अभी फ्रेश एंट्री लेने के लिए नहीं सोचेंगे। आगे बढ़ते हैं IRFC। देखिए, रेलवे की बात की जाए तो इनके पास आगे विजिबिलिटी बहुत ही तंगड़ी है, ग्रोथ की, कारोबार अच्छा है, इसलिए ये स्टॉक्स भाग रहे हैं और आगे भी भागेंगे ऑर्डर्स के दम पर। बट अगर आप बोलो कि भैया अभी खरीद लें क्या, तो ये सही समय नहीं है खरीदने का। चाहे कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देख लो, 76 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 35 रुपए की बुक वैल्यू, तो ये थोड़ा सा सस्ता दिख रहा है बाकी के कंपैरिजन में। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला RVNL 5 टाइम्स पे, ये आपके लिए 2.2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है थोड़ा सा। आगे बात की जाए इरकॉन की तो इसकी 55 रुपए की बुक वैल्यू है और ये 143 पे, तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के पास पहुंच रहा है, 2.7 2.8 टाइम्स की बुक वैल्यू के पास। तो ये भी आप कह सकते हैं नॉर्मल है। अब आ जाते हैं शिपिंग स्टॉक्स के ऊपर। शिपिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले मजगांव डॉक के बारे में ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि यही स्टॉक सबसे ज्यादा तेजी में भागता हुआ दिखा है। अगर मजगांव डॉक की बात की जाए तो ये बहुत ही तंगड़ी कंपनी है, 2200 रुपए पे आ गया शेयर की बुक वैल्यू है आपके लिए 207 रुपए की, यानी कि 10 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो शायद कोई नहीं बता रहा होगा आपको, मैं बताना चाहता हूं। कंपनी की जो सेल है वो, आप अगर इसको एक चीज नोटिस करेंगे वहां पे ये है, कंपनी की जो सेल लास्ट मार्च FY23 में थी वो 7800 की थी, अभी करंटली TTM बेसिस पे 7700 करोड़ की है। हल्की सेल डिप कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है, तो ये और एक नेगेटिव पॉइंट है और स्टॉक बहुत भागा हुआ है। तो स्पेशली मजगांव डॉक में मैं ये कहूंगा वेट करें। ये अभी जिस मोमेंटम में जितना लोगों का प्यार मिल रहा है, ये 2000 से 2500 3000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपको 1500 रुपए पे मिलेगा, इसके लिए आप तैयार रहना, मैं इतना कह सकता हूं। अब आ जाते हैं डिफेंस स्टॉक्स पे। अगर भारत डायनामिक्स की बात की जाए तो लगभग 175 रुपए की बुक वैल्यू है और 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी 7-8 टाइम्स पे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे के पूरे डिफेंस में ऑलरेडी बड़ी तेजी आ गई है, बड़े ऑर्डर्स मिल चुके हैं। अब डिफेंस, एक हमारा देश मजबूत हो रहा है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है, देश को मजबूत बनाने के लिए हथियार चाहिए होते हैं, वो ऑर्डर्स ऑलरेडी बहुत मिल चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग काफी काम कर चुके हैं। अब उतने ऑर्डर्स आएंगे क्या, इस पे एक सवाल है। आपने अगर बजट 2023 देखा, उसमें भी डिफेंस और रेलवे पे कुछ खास नहीं आया था, क्योंकि लास्ट ईयर ही बहुत बड़ा पड़ा था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस साल नया कुछ आया नहीं है। तो मुझे लगता है ये डिफेंस हो या रेलवे हो, अभी ये ओवर हो गया है। अब यहाँ पे वेट करना एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास पहले से है तो मैं बेचने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, आप होल्ड करते चलो, बट फ्रेश एंट्री के लिए आपको वेट करना चाहिए। पूरे डिफेंस और पूरे रेलवे पे सेम राय निकल के आ रही है। अगर बात करूं बाकी के किसी और सेक्टर के बारे में जो इस समय सरकार के फोकस में है, तो उनमें आपके लिए ईवी भी दिखता है, उनमें आपके लिए शुगर भी दिखता है, और इस पे पर्टिकुलरली वीडियो भी बनाई थी मैंने इससे पहले वाली। तो यहां आपको फोकस करना चाहिए स्पेशली ईवी में, क्योंकि ईवी में अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे लोगों का ध्यान ही नहीं गया।
ईवी में ध्यान केवल और केवल ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, जेबीएम ऑटो और टाटा मोटर्स पे है, और ये भाग भी चुके हैं। ईवी बहुत बड़ी साइकिल है, बहुत बड़ी थीम है। मैं एग्जांपल दूं तो एआई भी है, ईवी में एआई है, चार्जिंग स्टेशन है, बैटरी है, एल्यूमिनियम है, सॉरी एल्यूमिनियम कह रहा हूं, मेटल्स है, मेटल्स के कुछ स्पेशल पदार्थ वो लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इन्वेस्ट ऐसी जगह करो जहां पे आगे ग्रोथ दिख रही हो, जैसे रेलवे में दिख रही है, वैल्यूएशन ठीक हो, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। हम भी अपनी कोशिश करते रहते हैं आपके साथ शेयर करने की, और सबसे इंपॉर्टेंट कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।